नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव अपने सीमित संसाधनों के साथ आगे बढ़ता हुआ अब बिल्कुल लास्ट चरण की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। पूरे प्रदेश में चुनाव की धूम मची हुई है। पार्षदों से लेकर के महापौर तक के प्रत्याशी लगातार मैदान में उतर गए हैं और चुनाव प्रचार जोर शोर में शुरू हो गया है। पहले चरण में रूठों को मनाने का काम और बागियों को बैठाने का काम चलता रहा और उसके बाद अब युद्ध जो है अपनी सीमा की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि युद्ध में शुरुआत होती है, धीरे धीरे बढ़ा जाता है युद्ध और उसके बाद युद्ध के लिए चारों तरफ फैल जाना होता है और वही पूरे प्रदेश में हो गया है। ये चुनावी युद्ध है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, चुनाव है, प्रेम भाव से लड़ा जाता है और ये शुरुआत हो चुकी है। और इसी में आज हमारे साथ जो मंच साझा करने आ रहे हैं वो ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के टिकट से नंदा देवी वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। अर्जुन सिंह बिष्ट उर्फ चीमा। हम थोड़ा सा इनका आपको संक्षिप्त में परिचय दे दें। ये भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता में गिने जाते हैं और सांस्कृतिक मंचों में भी आपको कई रंगों में नजर आते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ऐसे अर्जुन बिष्ट से आज मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से पार्षद के चुनाव को लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। तो आइए स्वागत करते हैं अर्जुन बिष्ट जी का। अर्जुन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद बड़े भाई कपिल जी। सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके न्यूज़ चैनल सत्यपथ न्यूज़ चैनल का भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा और आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपके द्वारा जो एक नई मुहिम प्रत्येक वार्ड में वार्ड के प्रत्याशियों से आपके द्वारा उस वार्ड की समस्याओं को जानने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत सराहनीय है। इसकी मैं विशेष रूप से आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ और इस पहल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। अर्जुन जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक राष्ट्रीय दल, बहुत बड़ा दल, पूरे विश्व में आज अपना नाम आगे बढ़ाने वाला और जिसके कई ऐसे लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, जिनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और ऐसी पार्टी जिसके लिए नाम कहा जाता था। मैं हमको वो समय याद आ रहा है जब अटल जी ने भी एक बार बोला था कि आज हम दो हैं लेकिन एक समय ऐसा आएगा हम नजर आएंगे, और वो समय आज दिख रहा है। तो ऐसी राष्ट्रीय पार्टी ने आपको अपना प्रत्याशी चयन किया है, उस पार्टी से आप क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस भारतवर्ष को, इस भारत में ही नहीं पूरे संसार में एक अलग पहचान दिलाने का कार्य किया, हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो युवाओं को साथ लेकर, युवाओं की सोच को साथ लेकर इस प्रदेश में बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का और इस अल्मोड़ा जिले के हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी और इस अल्मोड़ा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिनके विश्वास से मुझे भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्षद का टिकट दिया और उसी विश्वास को लेके मैं नंदा देवी वार्ड की सम्भ्रांत जनता के बीच जा रहा हूँ। इसी विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, उसी विश्वास को लेके मैं जनता पार्टी के विश्वास को लेकर नंदा देवी वार्ड के हर एक कोने में, हर एक जनता के पास जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और मैं भी खुद को बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जता के मेरी कार्यशैली को देखते हुए मुझे इसका पार्षद का टिकट दिया। उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद करता हूँ। अर्जुन जी, ये बात तो हुई संगठन का और जनता का शुक्रिया करने का। अब हम आ जाते हैं चुनाव के ऊपर। तो जैसे कि चुनाव लगभग अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में आप भी अपने पूरे वार्ड को घूमी गए होंगे और सब कुछ देख लिया होगा, जनता से मिलना शुरुआत हो ही गई होगी। हम जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या प्रमुख समस्याएं आपको अपने वार्ड में दिखाई दी, जिन पे आप हमको बताना चाहेंगे, हमारी जनता को बताना चाहेंगे, क्या समस्या है वो? मैं निरंतर वार्डों पे घूमा तो मुझे जो सबसे बड़ी मुख्य समस्या ये लगी कि आप देखिए, नंदा देवी वार्ड भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उस वार्ड में अधिकांश हिस्सा हमारा गलियों से पूर्ण है और गलियां आप देखिए
मैंने भी देखी कि उन गलियों में आजकल का युवा नशे की लत में धुत है और उन गलियों का प्रयोग कर रहा है। क्योंकि आप देखिए, मैं आपको एक आपकी चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि नंदा देवी वार्ड में नंदा देवी का युवा कभी नशा नहीं करेगा और मोहल्ले के युवा उस मोहल्ले में आते हैं हमारे। तो मैंने देखा कि युवा उन गलियों में नशा कर रहा है, जो कि बहुत ही मतलब हमारे शर्मनाक की बात है कि हमारा युवा नशे की लत में जा रहा है। और उस नशे की लत में जाकर वह उन आप देखिए, जब कोई युवा नशा करता है तो काफ़ी अशब्दों का यूज़ करता है, क्योंकि उसका सेंस उसमें नहीं रहता है, जिससे वहाँ पर रह रहे हमारी जनता को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब तक वो हमारी जनता, हमारे बुजुर्ग लोग पुलिस मित्र की मदद लेते हैं, तब तक वो नशा युवा वहाँ पर स्थान अपना छोड़ देता है, वहाँ से चले जाता है। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि उन गलियों को एक प्रयास रहेगा कि CCTV से उनको जोड़ा जाए, और एक प्रयास ये भी है कि उन गलियों पे प्रत्येक दिन समय समय पर पुलिस मित्र की सेवा के साथ उन गलियों पे गश्त लगाकर उन पर रोक लगाया जाए, जिससे उन युवाओं पे, उन जो नशे की लत पे युवाओं पे एक पुलिस का डर रहे और वो उन गलियों पे ना आए, जिससे हमारा एक वार्ड में जो कठिनाइयाँ हो रही हैं वो दूर हो सके। अर्जुन जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि नशा सच्चाई भी है और नशे के उससे हम गिरे। और देखिए, इस समय युवाओं का जोर है, प्रदेश में भी हमारे युवा हैं, तो उन्होंने अपने युवाओं को ही ये बागडोर दी और युवाओं को ही बचाना है। बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि ऐसे यशस्वी जो है हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर को हमारे बैठे हैं, जिन्होंने पहले युवा थे, युवाओं के साथ काम करते करते आज स्थिति ये है कि मातृशक्ति से लेकर के हर वर्ग जो है उनकी प्रशंसा कर रहा है। और सच्चाई है, युवाओं के साथ मिलकर के ही उन्होंने काम किया। तो ऐसे मुख्यमंत्री का भी आपको जो है मार्गदर्शन मिल रहा होगा, तो ये अच्छी पहल आपने युवाओं के लिए सोची है। अब मैं आता हूं आगे कि इसके साथ और ऐसी क्या समस्याएं आपको नजर आई जो आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, समस्या ये है, क्योंकि आप देखिए नंदा देवी वार्ड में धानोला का वार्ड भी इसमें मोहल्ला मिला हुआ है, और धानोला से जब कोई व्यक्ति, हमारे बुजुर्ग, कोई महिलाएं जब हमारी आती हैं तो सीढ़ियाँ, लेकिन मेरा विशेष रूप से मेरा प्रस्ताव भी है, मेरा एक निवेदन भी है आप सभी से कि उन सीढ़ियों को आप देखिए, उन सीढ़ियों की जो हाइट होती है काफ़ी ऊंची होती है, जिसमें हमारे बुजुर्ग को चढ़ने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो उन सीढ़ियों को एक डबल स्टॉप बना के कि थोड़ा चढ़ाई जो रास्ता चढ़ें तो उनमें चढ़ने में थोड़ा मतलब कठिनाइयाँ ना हो, जिससे वो आराम से चढ़ सकें। और उसके साथ साथ ही उन रास्तों पर रेलिंग की आपकी मतलब एक मेरा जो सर्वप्रथम जो मेरी प्राथमिकता रहेगी, उन पर सीढ़ियों पर रेलिंग का ये होता है कि जैसे आप देखिए, जब कोई बुजुर्ग, एक तो रेलिंग पे कोई गिरने का भय नहीं रहता कि मतलब कोई आदमी गिरे ना रेलिंग से, और दूसरा जो हमारे बुजुर्ग जो आते हैं तो उस रेलिंग को पकड़ के वो उस रास्ते को अपना आएँ, जिससे उनको मतलब चलने में सुविधा हो। डबल स्टॉप बन जाएँ और रेलिंग लग जाए तो चलने में काफ़ी उन्हें सुविधा होगी, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अर्जुन जी, मैं इस बात में एक चीज और कहना चाहूंगा। एक कहावत तो होती थी ना कि बुजुर्ग हाथ पकड़ के चढ़ाता है युवाओं को तो युवा आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज नजर आई कि युवा, लेकिन सच कहा है ना, युवाओं की सोच जो है अलग होती है। और आपने एक बहुत अच्छा पहल करी है कि युवा जो है अब अपने बुजुर्ग का हाथ पकड़ के उसको आगे बढ़ाएगा, और बहुत अच्छी चीज है कि उनके लिए आपने सोचा रेलिंग के लिए। और ये सच्चाई है कि पहाड़ में हम भी जहां जहां जा रहे हैं वहां हमको सुनने में आ रहा कि सीढ़ियों के स्टेप बहुत ऊंचे हैं, तो चढ़ने में दिक्कत है। और बहुत अच्छी बात है कि आपने कम से कम इस बारे में सोचा थी, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो अब हम आगे चलते हैं इसी में कि और आपके वार्ड में क्या ऐसी समस्या है जिसका आगे आप समाधान करें? एक प्रमुख समस्या हमारे वार्ड में आप देखिए, गोपालधरा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कुछ माह कहें या एक वर्ष पूर्व कहें, जल संस्थान एवं जल निगम द्वारा अपनी पाइपलाइन डाली गई। उस पाइपलाइन से जहाँ वो पाइपलाइन गई वहाँ के लोगों को फायदा जरूर हुआ होगा, लेकिन उस पाइपलाइन जो बिछी वो गोपालधरा क्षेत्र जो रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर ही से पाइपलाइन गई, जिससे आप देखिए कि वहाँ पर हमारा आप गोपालधरा जो क्षेत्र है उसमें स्कूल का रास्ता काफ़ी है, शिशु मंदिर, विवेकानंद, एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज और अपना पाइनवुड स्कूल वहाँ पर है। तो वहाँ बच्चों को वो जो पाइप और जो हमारे जो प्राइवेट पाइप, जो कॉमर्शियल पाइप वहाँ पड़े हुए हैं, कभी किसी का पैर उसमें फंस जाता है, बच्चे गिर जाते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग गिर जाते हैं, हमारी महिलाएं उसमें गिर चुकी हैं काफ़ी, क्योंकि वो बहुत ही मतलब डेंजरस बना हुआ है। बाइक स्कूटी बहुत, क्योंकि आप देखिए कि कभी भी स्कूटी का किसी कोई टायर आ जाता है पाइप में तो 100% वो स्लिप होना है। तो सर्वप्रथम प्राथमिकता ये रहेगी कि जल संस्थान और जल निगम को कि उनको एक रिक्वेस्ट करके कि वो पाइपलाइन कम से कम 1 फीट नीचे होनी चाहिए। ये हमारे नंदा देवी वार्ड नहीं, ये समस्त वार्डों की समस्या है। आप देखिए, सबके पाइप
रास्तों के ऊपर रहते हैं, जिसमें गिरने का बहुत ही भय रहता है। बिल्कुल, हमने भी सोचा था बहुत जल्दी कि हम ये जनता की परेशानी को चुनाव के जस्ट बाद हम उठाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपने उठाया। और सत्यपथ न्यूज भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि देखिए, सत्ता दल में समय आप बैठे हैं, दोनों जगह आपकी सरकार है, और अगर मेयर आपका बैठता है तो फिर तो आपकी वाहवाही है, और पार्षद आप बन जाते हैं तो फिर तो और वाहवाही है ना। लेकिन हम फिर भी आपसे करना चाहेंगे कि चाहे जनता जो चुने, जो फैसला जनता को, लेकिन आपसे एक वचनबद्ध हम कराना चाहेंगे आपको कि इस समस्या का, क्योंकि ये बहुत अहम समस्या है, खाली आपके वार्ड में ही, पूरे नगर में, ये जो पाइपलाइन है ये कम से कम 1 से 1.5 फुट नीचे जानी चाहिए रोड से, क्योंकि बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे, हमारी जनता आपसे चाहेगी, क्योंकि आप एक सत्ता दल के और आप तो नगर में भी पदाधिकारी हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारी जनता को एक वचन दें कि आपकी चाहे कुछ भी हो, इस काम को आप कराएंगे। मैं बिल्कुल मतलब आप नंदा देवी वार्ड की समाज जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप अपना मुझे सहयोग, आशीर्वाद, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिले, बड़े भाइयों का मुझे प्यार मिले और छोटों का मुझे स्नेह मिले, तो मैं नंदा देवी वार्ड की सम्रांत जनता के साथ हर वक्त उनकी जो भी समस्या होगी उससे अपनी समस्या को समझकर उसका तुरंत निदान करने की कोशिश करूंगा। और मेरा एक निवेदन भी है कि आपने देखिए, आप बंदरों की और आवारा कुत्तों की जो एक समस्या है, यह मेरे वार्ड में नहीं, समस्त इस नगर में बहुत बड़ी समस्या है। आप कोई भी वार्ड ले लीजिए, लेकिन मेरा एक वचन है इसमें कि समस्त अपने निगम के 40 के 40 पार्षदों के साथ मिलकर, और जो हमारे नवनिर्वाचित जो हमारे मेयर आएंगे उनके साथ मिलकर इन बंदरों के जो एक नई रूपरेखा, क्योंकि आप देखिए जो बंदर आते हैं ये बाहर से इन बंदरों को छोड़ा जाता है, जब इन बंदरों को छोड़ा जाता है तो ये बंदर उसके बाद नगर में प्रवेश करते हैं। तो ये इस पर विशेष मैं सबके से सहयोग से, क्योंकि मैं ये कहूँ कि मैं इन बंदरों को मैं ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये बहुत असंभव है, आप भी जानते हैं। ये पूरा सबके सहयोग से ये काम सफल हो पाएगा। और मैं इसमें एक विशेष रूप से सबके साथ मिलकर इसमें एक हम नई मुहिम चलाएंगे कि जो बंदर यहाँ छोड़ रहे हैं उन पर एक रोक लगे। और मैं उनसे भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये पूरा प्रदेश का मामला है हमारे। आप देखिए, बंदरों की समस्या पूरे प्रदेश में बनी हुई है। यदि बंदरों को जो एक स्थान मिले हो जहाँ घने हमारे आबादी के जंगल है, वहाँ छोड़ा जाए, ना कि ऐसे हमारे शहरों में छोड़ा जाए, जिससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं हमारे। कभी बुजुर्गों को बंदर काट जाते हैं, कभी बच्चों को काट जाते हैं, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और आवारा कुत्ते तो आजकल इतने काफ़ी हो चुके हैं, क्योंकि नगर पालिका द्वारा बीच में भी प्रयास किया था, क्योंकि 1-2 महीने बीच में प्रयास रहता है, फिर प्रयास असंभव हो जाते हैं, फिर कोई याद नहीं आती। ऐसे बंदरों पे भी एक मुहिम चलाई थी पालिका द्वारा बीच में, कि जिसमें 450 रुपये पालिका द्वारा दिए जा रहे थे, 450 रुपये फॉरेस्ट विभाग द्वारा दिए गए थे। कुछ बंदरों को पकड़ा, कार्य फॉर्मेलिटी वाइज हुआ, उसके बाद फिर कोई मतलब इसमें कोई रुचि नहीं लेता। तो मैं विशेष रूप से हमारा पूरा, क्योंकि ये वार्ड की समस्या है, तो सब पार्षदों मिलके और हमारे जो नए मेयर साहब आएंगे उनके साथ मिलके इसमें विशेष रूप से अल्मोड़ा नगर के लिए इसमें नई मुहिम चलाएंगे, नई रूपरेखा तैयार की जाएगी कि इन बंदरों का आवागमन शहर में बंद कैसे हो सके। बहुत अच्छी बात की अर्जुन जी आपने, हम तो बड़ी आपकी बात की करें, क्योंकि हर कोई अब केवल अपने वार्ड तक सीमित था, लेकिन आपने पूरे प्रदेश की इस समस्या बताया। और बहुत अच्छी बात है कि और सच्चाई है, जब पहल करी जाती तो कोई रिजल्ट निकलता ही है, सच्चाई है। अगर हम पहल ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं देगा। तो ये तो अर्जुन जी बात हुई। अब हम आते हैं कि अभी हम जितनी जगह घूम रहे हैं सब जगह लाइट की और मार्ग की बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है। आपके वार्ड में क्या है और किस तरीके से इसका समाधान करेंगे? देखिए, लाइट और रास्ता ये हर वार्ड की ऐसी समस्या है, मैं समझता हूँ कि हर वार्ड की समस्या है। लेकिन मैं एक वचन के रूप में वासियों से निवेदन करता हूँ कि जो हमारा लाइट है, आप देखिए जो लाइटों का हमारा जो बीच का अंतराल है वो काफ़ी दूर लगे। हमारे जैसे एक पोल की जो दूरी यहाँ पर है, तो एक पोल की दूरी काफ़ी दूरी पे है। मैं एक आश्वस्त करता हूँ कि जो हमारा जैसे रास्ता है, जैसे एक रास्ता में हर 15-20 मिनट बाद एक लाइट लगे, जिससे कि एक तो हमारा वार्ड उजाले से पूर्ण रूप से हमारा उजाला रहेगा। कोई भी, जैसे कोई हमारी महिलाएं, कोई बुजुर्ग रात को भी घर से बाहर निकले तो उन्हें कोई दिक्कत ना है, बढ़िया उजाला रहे। और रास्तों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि रास्ते काफ़ी टूट चुके हैं, कोई बने तो कोई टूटे। लेकिन मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि नंदा देवी वार्ड के सम्रांत जनता से भी करता हूँ और सबका सहयोग मिला तो मैं एक नंदा देवी वार्ड को इन 40 के 40 वार्डों में सर्वप्रथम लाने का प्रयास करूँगा। और वो प्रयास मेरे द्वारा तो रहेगा, लेकिन मैं इस वार्ड की जनता से भी निवेदन करूँगा, क्योंकि प्रयास तो मेरा रहेगा, उस प्रयास में आपका सहयोग मिला। क्योंकि देखिए, लाइट और रास्ते तो मैं इसमें प्रयास कर लूँगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है वार्ड की है कूड़ा। क्योंकि देखिए, कूड़ा यदि अपने वार्ड में कूड़ा सही सीमित स्थान पर जाए, सीमित स्थान पर उठे,
तो कभी भी वार्ड गंदा नहीं होगा और कभी कोई वार्ड में कोई बीमारी नहीं होगी। और मैं आश्वस्त करता हूँ पर्यावरण मित्रों की सहायता से उनके सहयोग से घर से घर प्रत्येक दिन कूड़ा उठेगा। आप देखिए, जब कूड़ा प्रत्येक दिन घर से उठेगा तो कहीं पर गंदगी नहीं होगी। वो कूड़ा अपने नियमित पर्यावरण मित्रों को ले जाएंगे और जहाँ पर उसका स्थान है वहाँ पर उसका निस्तारण करेंगे, जिससे वार्ड में कभी कोई गंदगी नहीं होगी और ना ही कोई बीमारियाँ होंगी। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसमें सम्रांत जनता का सहयोग मिला तो इस वार्ड नंदादेवी वार्ड को सर्वप्रथम लाने का प्रयास जरूर पूरा होगा। बहुत अच्छी बात अर्जुन जी ने कही, और सच्चाई भी ये है कि जनता का जब तक साथ नहीं होगा तब तक विकास हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम जनता भी साथ देगी और जब नियम बनेगा उस नियम का पालन करेंगे। और सच्चाई पालन भाई आपको भी करना है, हमें भी करना है, तभी अर्जुन जी या और कोई पार्षद होगा वो काम कर पाएगा, या हमारे प्रदेश काम कर पाएगा, नगर निगम काम कर पाएगा और कर्मचारी काम कर पाएंगे। देखिए, उन कर्मचारियों के लिए भी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। पहला कदम उनका होगा तो दूसरा कदम हमको उठाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। अब अर्जुन जी, मैं एक अहम सवाल में आपके पास आ रहा हूं, जो विपक्ष हर बार कहता चला है और आपने देखा भी होगा, विपक्ष कहता है कि सरकार जिसकी होती है उसी को बजट मिलता है और दूसरे को बजट नहीं मिलता, तो इस बजट के कारण हम जो है काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या सच्चाई है? और अगर आप बनते हैं तो क्या बजट सरकार से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए, मैं तो जो ऐसा विपक्ष से ऐसा कहता है बिल्कुल गलत है। देखिए, वार्ड में मैं कह रहा हूँ, जैसे हमारे मेयर बनते हैं तो कोई भी जैसे मेयर जब बनता है तो उसके पूरे नगर की जिम्मेदारी उस पर रहती है। वो कभी ऐसा कोई पक्षपात नहीं करता कि ये मेयर, ये सभासद मेरे हैं, ये सभासद अदर पार्टी के हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सबको लेके हम चलेंगे तभी वार्ड का विकास होगा। और रही बात बजट की, तो क्योंकि सत्ताधारी पार्टी हमारी है, पार्टी के सहयोग से, हमारे अपने सांसद जी के सहयोग से, कि हम वार्ड में जो कार्य नहीं हो पाएंगे उन्हें सांसद जी के सहयोग से उसको भरपूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे वो उन कार्यों में रुकावट नहीं आए। क्योंकि देखिए, क्योंकि अब जब निगम बन रहा है तो बजट, मुझे लगता है कि बजट की कमी कहीं पर नहीं आएगी, क्योंकि निगम से केंद्र शासित बजट आता है, जिससे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वार्ड काफ़ी छोटे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य मिला है, क्योंकि छोटे वार्डों में बजट की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। और उन बजटों से हम अपने वार्ड को, मतलब एक सबसे बढ़िया वार्ड, कि हम कह सकते हैं कि मेरा वार्ड सबसे बढ़िया वार्ड, क्योंकि इतने पैसे आएंगे, मुझे ऐसा लगता है, विश्वास है कि जो बजट आएगा बजट में कोई कमी नहीं रहेगी। और उन बजटों से ऐसा कार्य करेंगे कि लोग भी कहेंगे कि जो इस बार जो नगर निगम के जो पार्षद बने, जो हमारा नंदादेवी वार्ड के पार्षद बना, वो बहुत इन्होंने अच्छा कार्य किए, हमारे वार्ड को, मतलब सब वार्डों से अच्छा हुआ काम इसमें किया। तो देखिए, हर बार हम आपको बता रहे हैं कि जो मिथ्याएं चल रही हैं कि सरकार पैसे नहीं देती या बजट नहीं आता, फिर अर्जुन जी ने भी साफ कर, और पहले भी आपने सुना कि कई सारे हमारे जो है पार्षदों ने भी कहा, और हमारे तो दोनों पक्षों के मेयर, महापौर के प्रत्याशियों ने भी साफ कहा, अगर विकास करने की ठान लें तो बजट कभी भी रुक नहीं सकता। आपकी नीतियां, आपके कार्य प्रणाली तय करती है कि आप कितना पैसा ला सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं और अर्जुन जी से पूछते हैं कि अर्जुन जी, ये जनता है जिसने आपको वोट देना है ना, हम साथ दे सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन वोट इसने देना है, जिताना इसने है। तो इस जनता से आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूँ नंदादेवी वार्ड की सम्रांत जनता से, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर, बड़ों का प्यार लेकर और छोटों का स्नेह लेकर, उनसे मैं आश्वस्त करता हूँ, आप सभी को वचन देता हूँ कि आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं नंदादेवी वार्ड को, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पूरे 40 वार्डों में प्रथम लाने का मैं प्रयास करूँगा, और जो रुके हुए विकास कार्य हैं उन्हें निरंतर गति से मैं पूर्ण करूँगा। और जो विकास कार्य रुके हैं और जो विकास कार्य होने हैं, आप सभी के सुझावों के साथ, आप सभी के सहयोग के साथ, आप सभी से पूछ के उन विकास कार्य को करूँगा। और जो भी मतलब आपका सहयोग मिला, आपका आशीर्वाद मिला, जो आप जो कहें, मैं आपके साथ हमेशा 24 घंटे, दिन रात, कभी भी आप मुझे बुलाएं, कहीं पर भी कोई सी भी समस्या हो, और उस समस्या को मैं अपनी समस्या समझ के उसका तुरंत निदान करूँगा और हर संभव उस समस्या का निदान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। अर्जुन जी, ये राजनीति का पड़ाव खत्म हुआ, अब हम एक ऐसी जगह चल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको कहा ना,
सत्यपथ न्यूज ऐसा है कि जो आपको छोड़ेगा नहीं, आप इस बात का ध्यान रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात आई, अभी तक बात थी राजनीति की, अब आ जाते हैं हम धर्म की तरफ ना, है ना। अब क्योंकि आप ऐसे वार्ड से लड़ रहे हैं जहां मां नंदा का आशीर्वाद रहता है ना, और मां नंदा को हम तो नहीं भूल सकते हैं, है ना। और आपके तो वार्ड का नाम ही नंदा देवी है ना, तो उस मां नंदा देवी का वार्ड भी आप कैसे। और थोड़ा सा हम आपका एक और चीज आपको बता दें अपनी जनता को आपके बारे में, कि रामलीला का जब मंचन होता है ना, तो वहां आपने देखा होगा कि सबसे डरावना कौन होता है, जिससे बच्चे डरते हैं, ताड़िका। वो किरदार निभाते हैं हमारे अर्जुन बिष्ट जी। और सच्चाई ये थी कि हमने कहा ना, सांस्कृतिक नगरी है ये अल्मोड़ा, हम बार बार अपने हर उसमें कह रहे हैं, और हमारी कई जनता तो सोचेगी यार ये क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम धर्म नगरी में बैठे हुए हैं। ये धर्म नगरी है हमारी, संस्कृति से जुड़ी हुई नगरी है हमारी। हम अपनी संस्कृति का परिचय देते हैं। और आपने हमारे हर डिबेट पे देखा होगा कि हमने जब कांग्रेस और भाजपा को भी साथ बैठाया तो हमने भाईचारे का संदेश दिया। आपने देखा होगा कि हमने भाईचारे के साथ अपने सभी डिबेट को निभाया है। तो ऐसे ही धर्म की बात अब आ रही है। धर्म इसलिए आ रहा है, राजनीति को किनारे किया, क्योंकि नंदा देवी वार्ड जो है उसमें मां नंदा की जगह भी है। अब ये मां नंदा के भी पार्षद बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई है भाई, मां के दरबार पे तो जो जीतेगा वो तो मां के पास ही बैठेगा। तो अगर आप जानते हैं तो मां नंदा मंदिर के लिए क्या आपने सोचा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेल है। और आपने तो, मैं अपनी जनता को एक चीज और बता दूं कि ये सब बधाई के पात्र और हैं कि अभी सरकार से भी इन्होंने पहल कर दी है कि नंदा देवी के मंदिर में जो मेला लगता है उसको राष्ट्रीय मेला, प्रादेशिक मेला या जो भी को घोषित करने की तैयारी करें। और मां नंदा के मेले के टाइम में अष्टमी की छुट्टी ना, तो अष्टमी की छुट्टी की भी मांग इन्होंने कर दी और मुख्यमंत्री जी को लगभग इन्होंने मना लिया है। क्यों अर्जुन, ठीक है। तो ऐसे दरबार के अब पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए वहां के लिए? जी, सर्वप्रथम तो मैं मां नंदा को प्रणाम करता हूं, क्योंकि उसी वो हमारा मां नंदा देवी मंदिर के साथ साथ एक हमारा मतलब मेरा कहे तो मेरा ये आंगन है। मतलब बचपन से ही मैं उसी आंगन में बड़ा हुआ हूँ। और माँ को तो मैं बचपन से ही, जैसे मेरी माँ वैसे हमारी माँ नंदा सुनंदा को प्रणाम करते हुए हमेशा आगे बढ़ता हूँ। और माँ का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है। आप देखिए नंदा देवी मंदिर, क्योंकि मैं वैसे आपको बताना चाहूँ कि आप कोई भी पर्यटक, कोई भी अतिथि जब ये अल्मोड़ा में प्रवेश करता है तो उसके लिए सर्वप्रथम एक जो हमारा, जब कोई पूछता है कि यहाँ पर भाई साहब यहाँ पर एक घूमने के लिए क्या है, तो सबसे पहला हमारा, सब कोई भी किसी पूछ लेते तो उसका ये सबसे पहला शब्द होता है मां नंदा देवी मंदिर। तो मेरी जो प्राथमिकता के रूप में उस मंदिर को पर्यटन के साथ जोड़ने के साथ साथ नंदा देवी मंदिर को एक भव्यता के साथ, मतलब उस मंदिर में उसको जोड़ा जाए। और मैं एक विशेष रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय डीएम सर आलोक पांडे जी का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा को, उनके द्वारा नई पहल की गई कि हर हफ्ते उनके द्वारा सांस्कृतिक टीमों द्वारा या वादों के द्वारा इस अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी में प्रत्येक सप्ताह में उनको बाजार भ्रमण, कभी किसी नंदा देवी में मोहल्ले में, कभी ऊपर मल्ली बाजार, कभी मल्ला महल में उनके कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो मेरी जो प्राथमिकताओं में उनसे भी एक मेरा निवेदन रहेगा कि नंदा देवी मंदिर में भी प्रत्येक मतलब एक हफ्ते में कहें या मासिक रूप से कहें कि एक कार्यक्रम ऐसा हो जिसमें इस नगर की सम्रांत जनता वहाँ पर आए। और जो आपके द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है, इसे एक बढ़िया एक संदेश जाए कि सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विशेष रुचि होती है। छोलिया वादक जो हमारा छोलिया बैंड है, कुमाऊं का पहचान है, उसे एक अलग पहचान मिल सके। क्योंकि आप देखिए हमारी जो पीढ़ी, हमारी जो युवा पीढ़ी आ रही है, उन्हें भी जरूर एक समझाने का मौका है कि हमारे ये छोलिया बैंड है, हमारा कुमाऊनी वो है, हमारी संस्कृति को एक मतलब एक उन्हें पहचान दिलाने का, उन्हें बताने का एक डीएम सर ने किया है, ये भी बहुत सराहनीय है। और मैं विशेष रूप से इसको आगे बढ़ाते हुए मैं एक नंदा देवी मंदिर में भी एक प्रत्येक सप्ताह में कि ऐसा कार्यक्रम हो जिससे नगर की सम्रांत जनता वहाँ पर आ सके और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सके। तो देखिए, हमने पहले कहा था ना, राजनीति को छोड़ करके धर्म की तरफ आएंगे। ये राजनीति का पहलू नहीं, ये तो हम जो भी नंदा देवी में पार्षद का चुनाव लड़ेगा या नंदा देवी वार्ड से
कोई भी बात करने आएगा तो हम अर्जुन जी उससे बात करेंगे, क्योंकि माँ नंदा सर्वोपरि है हमारे लिए। और ये तो चाहिए कि हम कौन करने वाले तो माँ बैठी है। अगर माँ की इच्छा होगी तो आपसे काम कराएगी, नहीं तो दूसरे से काम कराएगी, लेकिन माँ के काम होंगे। तो इसी तरीके से राजनीतिक गलियारे में हम आपसे फिर मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। और आज की वार्ता को अर्जुन जी के साथ आज यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे। लेकिन हाँ, आपके अगर कोई सवाल या आपका कोई सुझाव अर्जुन जी के लिए हो तो हमसे साझा कीजिए, और हम फिर अर्जुन जी को अपने मंच में लेकर के आएंगे और आपसे मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए अर्जुन जी से विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं विशेष रूप से भी वैसे भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके द्वारा इस अल्मोड़े की कोई भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विशेष रुचि रहती है। आपके द्वारा चाहे हमारी नंदा देवी का मेला हो, चाहे हमारी नंदा देवी की रामलीला कमेटी हो, उसमें आपका विशेष योगदान रहता है। और आपके द्वारा ये बात कही गई कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपकी विशेष रुचि रहती है। देखिए, ये सब लोगों का प्यार है, क्योंकि आप देखिए कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो वो मैं अकेले नहीं कर पाता, क्योंकि आप जैसे हम रामलीला करते हैं उसमें पूरा समुदाय हमसे जुड़ा होता है, सबके सहयोग से ही। क्योंकि देखिए, आप रामलीला मतलब मैं कर लूँ ये बहुत असंभव है, सबके सहयोग से हम रामलीला करते हैं। नंदा देवी का मेला होता है, क्योंकि माँ नंदा देवी मंदिर समिति के सदस्य के नाते मैं विशेष रूप से, क्योंकि माँ का कृपा है, माँ का आशीर्वाद है, तो मैं एक अपनी लगन से मतलब राजनीति से हट के मैं उसमें विशेष ध्यान देता हूँ, चाहे रामलीला हो। और रामलीला में आपने कहा कि तालिका का अभिनय, क्योंकि मैं आपका भी एक बार विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके जो चैनल के माध्यम से जो मेरे किरदार को पूरे पब्लिक किया गया है, वो भी उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए, कार्य तो हम करते हैं, लेकिन उसे दिखाने का कार्य आप करते हैं, जो एक बहुत सराहनीय है। मतलब हम उसके लिए हमेशा आपके ऋणी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ राजनीति से हटके मैं, क्योंकि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूँ, और उससे भी हटके मैं सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मेरी विशेष रुचि रहती है। और मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि नंदा देवी वार्ड में मैं हमेशा आपके साथ हूँ, दिन रात कभी भी आप मुझे जैसा कहें मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। मैं इसी आपको सभी को आश्वस्त करके आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।